हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, चलिए डिस्कस करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, या 600 से 800 ईसा पूर्व, या 500 से लेकर 700 ईसा पूर्व। तो हमें पता है कि जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल है, इसका समय पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 400 से 1000 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि इसका है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यक्षकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। तो हमें पता है आर्य शब्द का अर्थ होता है वीर और योद्धा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जो प्राचीन है वो है ऋग्वेद। किस वेद के अंदर हमें बोला गया? प्राचीन ऋग्वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वैदिक में दिया गया है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सूत्र, अर्थवेद, छांदोग्य, शतपथ, ब्राह्मण। तो हमारा होगा शुल्क सूत्र। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। तो हमें पता है कि जो सत्यमेव जयते शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदों की कितनी संख्या होती है? तो हमें पता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो वेद कितने होते हैं? 4। कौन से वेद 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऐसे कौन से वेद हैं जो 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो 3 वेद होते संयुक्त, इसमें अथर्ववेद नहीं होता है, अथर्ववेद नहीं होता है, नहीं होता है। तो जिसमें अथर्ववेद होगा वो ऑप्शन कट जाएगा। जैसे यहाँ अथर्ववेद है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी अथर्ववेद है, ये नहीं हो सकता। तो बच्चा ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिसे त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो पशुपालन जो है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, मतलब भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा गया है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद? तो हमें पता है सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो जो लॉ मेकर थे पहले, फर्स्ट लॉ मेकर, वो कौन थे? मनु। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने होते हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करते हैं? तो प्रकृति की उपासना की जाती है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना होती है? प्रकृति की उपासना होती है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो 9वां जो मंडल है वो सोम को समर्पित है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है।
कपिल, उल्लूक कणद, अक्षपाद गौतम, पतंजलि। तो हमें पता है कि जो वैदिक दर्शन के प्रतिपादक है वो उल्लूक कणद है। अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो ये लिया गया है अस्तोमा सदगम में, ऋग्वेद से लिया गया है। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित से, ज्यामिति से, खगोल से या विज्ञान से? तो शुल्क सूत्र जो है गणित शब्द से लिया। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गणित पुस्तक से संबंधित है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार किया गया? तो ये शूद्र का उल्लेख जो किया गया था वह 10वें मंडल में किया गया था। कौन से मंडल में किया गया था? 10वें मंडल में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीता गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता को। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो जो गेहूँ, चावल, इनका तो ज्ञान वैदिक काल में लोगों को था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम लगाइए। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो हमें पता है जो वेद है, पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो इसका सही क्रम होगा ए आंसर। वेद आएंगे, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद की खोज हुई थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी। Thank you for watching my video.